ये हमारे राजेश जी हैं जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और महामहिम राज्यपाल से इनकी कुछ मांगे हैं और इन मांगों के बारे में हम विस्तार से राजेश जी से जानना चाहेंगे कि इतने दिनों से यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं और ये सरकार से क्या मांग रखे हैं। राजेश जी बोलिए। मेरा मांग है कि मुझे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित पदाधिकारियों से मेरा मांग है, निवेदन है कि मुझे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। मैं 1 वर्ष से अधिक समय तक सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में वर्गाध्यापन का कार्य किया हूँ और इसके बदले में मुझे किसी तरह का कोई मानदेय नहीं मिल रहा था। तब मैंने इसका शिकायत महामहिम श्री रमेश बैस से किया और इनसे शिकायत करने का परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय के वीसी, रजिस्ट्रार और जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को बुरा लग गया और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, बिना पैसा दिए मुझे वहाँ से निकाल दिया। और तब मैंने विश्वविद्यालय में 3 बार अनशन भी किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अंतिम बार जब मैं अनशन वहाँ कर रहा था तो मुझे वहाँ से घसीट कर निकाल दिया गया। रजिस्ट्रार के आदेश से, विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश से वहाँ के गार्ड मुझे वहाँ से घसीट के बाहर निकाल दिए और मैं बाहर में ही गेट पर धरना अनशन जारी रखा, भूख हड़ताल जारी रखा और मैं अकेले था। दिन भर अकेले धूप में बैठा रहा, रात में भी अकेले रहा, मेरे साथ कोई नहीं था, कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। मैंने इसका आवेदन सब जगह दिया था कि मैं अनशन करूंगा। मैं दुमका के डीसी, एसपी, एसडीओ, रजिस्ट्रार और महामहिम को भी लेटर लिखा था कि मैं अनशन करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे साथ कोई नहीं था और इस तरह से मैं रात भर अकेले गेट के बाहर रहा और सुबह पुलिस द्वारा मुझे फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया गया, जहां मेरा तबीयत बहुत अधिक ख़राब था और इस तरह से मुझे वहां धरना समाप्त करना पड़ा। और अगले दिन महामहिम दुमका गए हुए थे दीक्षांत समारोह में। मैं इनसे जैसे ही भेंट करने राजभवन दुमका पहुंचा, मुझे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और टाउन थाना दुमका में दिन भर बैठा के रखा गया। जब महामहिम वहां से निकल गए, पूरी तरह से वे लोग कन्फर्म हो गए, तब मुझे छोड़ा गया। इसके बाद जब मेरा वहाँ कुछ भी नहीं हो पाया, तब मैं 2 मई को रांची आया, एक आवेदन दिया राजभवन में और 3 मई से मैं लगातार यहाँ बैठा हुआ हूँ। आज मेरा 100 दिन हो गया है धरना पर बैठा हुआ। धरना पर बैठने के दौरान मुझे मानवता के आधार पर राज्यपाल के OSD के द्वारा 1 लाख रुपया दिया गया और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जिस दिन मेरा धरना का 77 दिन हुआ, उस दिन एक लेटर जारी किया गया। उस लेटर में था कि आप पुनः जाके वर्गाध्यापन का कार्य कीजिए। ये यूनिवर्सिटी पर छोड़ दिया गया था कि आप इसे रखिए और अविलंब अपने जो काम किए हैं उसका रिपोर्ट हमें भेजिए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रार के नाम से लेटर लिखे थे और उस लेटर को लेके जब मैं विश्वविद्यालय पहुंचा तो मुझे पहले की तरह से ही विश्वविद्यालय ने प्रताड़ित किया। मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मुझे गेट पर ही रोक दिया गया। बहुत तेज़ धूप था और मैं बाहर में ही गेट पर 4 घंटा तक रहा। उसके बाद बोला गया कि आप एक आवेदन लिखिए। मैंने आवेदन भी लिखा, फिर भी मुझे अंदर जाने का परमिशन नहीं मिला और तब मैं लौट के आ रहा था तो पीछे से पुलिस की गाड़ी गई और मुझे अंदर ले गया, बोला कि आपको परमिशन मिला है, चलिए। और मैं 5 मिनट ही वहाँ मुझे रहने दिया गया। मैं पूछा कि मेरा आवेदन का क्या हुआ, तो उन लोगों ने बोले कि हम लोग अनुमति आपको पढ़ाने का नहीं दे सकते हैं। मैंने VC से भी भेंट करने का बार बहुत कोशिश किया कि मुझे कम से कम एक बार VC से भेंट करने दिया जाए, लेकिन जो टीम मेरा मैटर को देख रहे थे उन लोगों ने बोले कि VC आपसे भेंट नहीं करना चाहती है और वे लोग पुलिस को बार फोर्स कर रहे थे कि इसको जल्दी यहाँ से निकालिए। और इस तरह से मुझे वहाँ 5 मिनट के अंदर ही वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। और उसी रात को मैं फिर से ट्रेन पकड़ा और दुमका रांची राजभवन के समक्ष धरना स्थल पर फिर से मैं आ गया और मैं लगातार धरना पर बैठा हुआ हूँ। आज 100 दिन हो गया है। मेरा
निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से, महामहिम राज्यपाल महोदय से, संबंधित पदाधिकारियों से कि मुझे न्याय दें। मेरे साथ अमानवीय व्यवहार विश्वविद्यालय लगातार मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, दिव्यांग के साथ भेदभाव कर रहे हैं। मैं 70% दिव्यांग हूँ और इस चीज़ का वे लोग ख्याल नहीं रखते हैं। मेरा निवेदन है संबंधित पदाधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री से और महामहिम से कि मेरे साथ न्याय किया जाए। जहां सरकार अग्निवीरों को अग्निपथ पे चलने के लिए तैयार कर रही है, वहीं एक दिव्यांग के साथ इस तरह से भेदभाव क्या उचित है? हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि ये दिव्यांग हैं राजेश जी, और इन्होंने सारी अर्हता पूरी की है एक उच्च शिक्षा के लिए, और इन्होंने नेट क्वालिफाई की है। आपका सब्जेक्ट क्या है राजेश जी? इकोनॉमिक्स। हाँ, ये इकोनॉमिक्स में नेट क्वालिफाई हैं और हायर एजुकेशन में पढ़ाने के योग्य हैं ये। उसके बावजूद भी इनके साथ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या हम सरकार से मतलब क्या आशा रखें कि आने वाले समय में या ये झारखंड सरकार क्या सिर्फ गरीब और अमीरों का शोषण करने, गरीब और दुखियों का शोषण करने के लिए, या फिर सिर्फ अमीरों की चमचागिरी करने के लिए? तो आप देख सकते हैं ये राजेश जी पिछले 100 दिनों से 100 डेज इनका पूरा हो चुका है, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ठोस आश्वासन इन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। और ये अभी भी आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो में, इनके सामने देखिए 2 बैसाखी रखा हुआ है। ये दिव्यांग हैं, 70% दिव्यांग हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही है। राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आप 100 दिन हो गया आपका पूरा, तो क्या आगे की क्या रणनीति है आपकी? मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। इसी उम्मीद को लेके मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मुझे महामहिम से उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है और संबंधित पदाधिकारियों से उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, और इसी उम्मीद को लेके मैं बैठा हूँ। मेरा 100 दिन हो गया और लगता है कि मेरा मांग पूरा हो जाएगा। अब 100 दिन में नहीं पूरा होगा तो 150 दिन में जरूर पूरा होगा, 150 दिन में नहीं होगा तो 200 दिन में, लेकिन मेरा मांग पूरा होगा, और इसी उम्मीद को लेके मैं बैठा हूँ। और जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा, जब तक मेरी ओर ध्यान सरकार का नहीं आएगा, तब तक मैं लगातार कोशिश करता रहूँगा कि मेरी ओर ध्यान आकृष्ट हो। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं धरना पर बैठा हूँ। मैं अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं एक जो संवैधानिक अधिकार है उस दायरे में रहकर मैं अपनी मांग को मांग रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं राजेश जी को अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ बैठे हुए हैं राजभवन के समीप, और महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि इनकी जो मांगें हैं उन मांगों को पूरा किया जाए, और इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनका जो शोषण किया गया है, इस पर उचित कदम उठाया जाए और इनको फिर से उसी विश्वविद्यालय में, उसी कॉलेज में कक्षा लेने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद।